यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था कि हम जस्ट क्या करेंगे कि यहाँ इमेज डाउनलोडर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसका इमेज कहाँ पर है। अब जहाँ पर भी इसका इमेज होगा उसका यूआरएल हमने कॉपी करना है और उसको हमने इमेज में जाकर सर्च करना है ताकि हमें उस प्रोडक्ट के इमेजेस नजर आ सके, एग्जैक्ट इमेजेस, और हम इसको इमेज के थ्रू इसके सप्लायर को फाइंड आउट कर सकें। तो आप देखेंगे ये है हमारे पास इसका इमेज और यहाँ से हम इसका कॉपी करेंगे यूआरएल। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और नेक्स्ट मैंने इसको गूगल में जाकर यहाँ इमेजेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये कैमरे के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि कैमरे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक टैब ओपन होगा और हम इसका यूआरएल जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इंटरनेट में क्या इशू है, वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज। जी, अब मैं यहाँ कैमरे के बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर कंट्रोल वी करके इसको इमेज से सर्च कर लूंगी इस प्रोडक्ट को। देन आप देखोगे कि इसी प्रोडक्ट की यहाँ पर इमेजेस हमें इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके सप्लायर्स हमें नजर आएंगे। ठीक है, अब इसके सप्लायर्स अगर आप देखो तो डिफरेंट यहाँ पर ब्रांड्स अवेलेबल होंगे जो कि इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होंगे। ये प्राइवेट प्रोडक्ट लेबल को हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको सर्च करते हैं। अच्छा, अब ये देखेंगे यू बाय पे भी अवेलेबल है, यू बाय भी एक सप्लायर है। नेक्स्ट हम इसके सप्लायर्स को देख लेंगे। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, यहाँ पर देखो यू बाय फिल्म अमेजोन पर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर अवेलेबल है। तो इसका जो मेन सप्लायर है, ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादातर अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में इस्तेमाल होती है। लेकिन ऑब्वियसली अभी अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में तो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा, तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि सप्लायर कैसे फाइंड आउट किया मैंने। अब मैं दोबारा से यहाँ पर आती हूँ। अब कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि नए और पुराने अकाउंट्स में होती हैं। सो अमेजोन का अकाउंट एज के हिसाब से डील किया जाता है। देखिए, अगर तो अमेजोन का जो अकाउंट है लेट से वो बिल्कुल न्यूली क्रिएटेड है, देन ऑब्वियसली उस पे जो नंबर ऑफ लिस्टिंग्स हैं वो किसी और तरीके से होंगी। जो मैक्सिमम लिस्टिंग्स हम कर सकते हैं और उससे सेल हम लेंगे वो और तरह से होगी। उसके बाद जब अकाउंट आप समझ लो कि एज में थोड़ा 6+ मंथ्स में हो जाता है, तो उस एज में उसकी डीलिंग किसी और तरीके से होती है। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप सब अपने पास नोट कर लें कुछ पॉइंट्स को कि कितनी लिस्टिंग्स मैक्सिमम हम कर सकते हैं। सो मैम ओके, न्यू अकाउंट में तो बताई थी आपने। जी जी, मैं आपको गाइड करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि जो न्यू अकाउंट है उसकी एज 6 मंथ से लेस होती है और जो पुराना अकाउंट हो जाता है, ओल्ड अकाउंट कंसीडर होता है, वो 6+ मंथ्स की एज वाला अकाउंट होता है। ठीक है, सो अब आप इसकी वो नोट कर लें कि हमें कितनी लिस्टिंग्स करनी चाहिए और नए अकाउंट का क्या क्राइटेरिया है और पुराने अकाउंट का क्या क्राइटेरिया है। सो सबसे पहले आप ऐसे करें कि न्यू अकाउंट पे कितनी लिस्टिंग्स की जा सकती हैं वो आप नोट करें। आप सबके पास जो है वो पेन वगैरह होना चाहिए ताकि आप लोग नोट कर लें इन पॉइंट्स को, ताकि आपके पास एक नोट्स भी यानी कि बन जाए और आपको आइडिया हो कि हम मैक्सिमम कितनी लिस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको गाइड करती हूँ। सो फर्स्ट मंथ में आपने कभी भी समझ लो कि जो लिस्टिंग्स हैं वो 9 लिस्टिंग से ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, 9 लिस्टिंग्स का ये मतलब नहीं है कि आप जो 9 लिस्टिंग्स कर रहे हो उसका मतलब 9 प्रोडक्ट्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि 9 लिस्टिंग्स का मतलब है कि अगर ये टाइडी कैट्स ये एक प्रोडक्ट कंसीडर होगी, यानी कि एक लिस्टिंग कंसीडर होगी। इसका स्टॉक कितना है वो अलग केस है। ठीक है, जब हमारा नया अकाउंट होता है तो जो हमारा स्टॉक होता है वो स्टॉक हम कभी भी आप समझ लो कि 10 यूनिट से ज्यादा नहीं रखते। हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि स्टार्ट करें 5 यूनिट से और ग्रेजुअली उसको 10 यूनिट्स तक लेकर जाएं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टार्टिंग में जो भी अकाउंट हम रन करें उसमें फर्स्ट मंथ की लिस्टिंग्स नोट मोर देन 9।
ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास लिस्टिंग्स का क्राइटेरिया, कि जब हमारे पास जो सेकंड मंथ होता है, उस सेकंड मंथ में जो लिस्टिंग्स हैं हमारे पास। अच्छा, एक और चीज भी नोट करते जाएं कि हम 2 से ज्यादा लिस्टिंग पर डे नहीं करेंगे न्यू अकाउंट पे, ठीक है। और जो स्टॉक है उसको बहुत फास्टली हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। अब जो सेकंड मंथ है, सेकंड मंथ में 25 से ज्यादा लिस्टिंग्स नहीं होनी चाहिए हमारी, और थर्ड मंथ में 45 से ज्यादा लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। जब 90 डेज गुजर जाएं, यानी कि 3 मंथ्स पास हो जाएं, उसके बाद आप 200 तक लिस्टिंग्स कर सकते हो, टोटल 200, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि टोटल 200 कह रही हैं आप, या फिर जो प्रीवियस लिस्टिंग्स हैं वो भी इसमें, मतलब उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो मैं इसका आंसर ये है कि आपने उनको भी शामिल करना है। मैं ओवरऑल टोटल लिस्टिंग्स की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट मंथ में आपने 9 से ज्यादा लिस्टिंग्स नहीं करनी, सेकंड मंथ में 25 से ज्यादा नहीं करनी, थर्ड मंथ में 45 से ज्यादा नहीं करनी, और जब 90 डेज गुजर जाएं तो 200 से ज्यादा नहीं करनी। दूसरा, मैंने आपको बताया कि 2 लिस्टिंग्स पर डे होनी चाहिए, और आपने जो नंबर ऑफ पीसीज हैं उनको बहुत तेजी से चेंज नहीं करना। यहाँ तक अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर लें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो गाइड कर सकूं। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। चलें जी, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ इसमें। मैं बस जस्ट पेट सप्लाईज को यहाँ पर सर्च करने जा रही हूँ, और अब मैं यहाँ पर पेट्स की लाइक डिफरेंट आइटम्स को मैं ओपन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। लेट्स से प्यूरिना जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली भी है। ये प्यूरिना प्रो प्लान, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसकी प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। इसका अप्रूवल भी सॉफ्ट है, ये मैं आपको बताऊंगी कि सॉफ्ट अप्रूवल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है। अब मैं इसका सप्लायर फाइंड आउट करूंगी। सप्लायर फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसके ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर इसकी टाइटल को मुझे पेस्ट करना है। अच्छा, हमने हमेशा कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करें जिसके रिव्यू रेटिंग काफ़ी अच्छी हो अमेजोन पे। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक तो इसका सेल्स रैंक बहुत अच्छा है। कल मैंने आपको सेल्स रैंक के बारे में बताया था ना, कि सेल्स रैंक क्या होता है, किस पोजीशन सेलिंग के हिसाब से पोजीशन प्रोडक्ट की। तो ये 475 इसका सेल्स रैंक है, तो काफ़ी अच्छी इसकी सेल है इस प्रोडक्ट की। और वैसे भी देखो, इसमें FBM सेलर भी हैं, अमेजोन भी है, और प्राइम सेलर्स के लिए भी अलाउ है। इसके अलावा यहाँ पर टिक लगा हुआ है। मैंने कल ये आपको बताया था कि ग्रीन टिक ये शो करेगा कि ये ब्रांड कंप्लेन भी कम करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, इसके रिव्यूज और रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर ये 7000 प्लस है, ये स्टार्स में भी 4.7 स्टार प्रोडक्ट है। इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छी है, इसलिए ट्रेंडिंग है। अब आप देखो 10 प्लस FBM सेलर है। हमने देखना है कि FBM सेलर इसको मिनिमम कितने में सेल आउट कर रहा है। अब देखिए, मिनिमम जो सेल कर रहा है वो 5548 में कर रहा है, और अमेजोन भी 5548 में कर रहा है। पेटको इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सप्लायर है, ठीक है। पेटको को हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे। देखो अब ये जो नंबर पे सेलर आ रहा है, जैसिम बेस्ट गुड्स के नाम से, ये 8440 में ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। इसका मतलब है कि 8440 में भी इसको ऑर्डर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये FBM सेलर है, और बाकी जो ऊपर पेटको है ये भी एक सप्लायर है, और अमेजोन भी एक सप्लायर है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो 8440 में ये दे रहा है। अब हमने इसके सप्लायर्स देखने कि ये प्रोडक्ट हमें कितने की मिलेगी। अच्छा, कुछ और चीजें भी होती हैं इसमें, वो भी मैं आपको लेटर ऑन गाइड करूंगी। अभी तो मैं सिर्फ सप्लायर्स तक आपको बताऊंगी कि सप्लायर कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब देखो, ये ऑलरेडी महंगी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करें, ये है 35 पाउंड की। अब हमने यहाँ पर देखना है कि क्या ये भी 35 पाउंड की प्रोडक्ट है। जी, ये भी 35 पाउंड की है। तो वॉलमार्ट पे ये महंगी बिक रही है, ठीक है, 8198 में बिक रही है। इसका मतलब है कि ये तो सप्लायर हमारे लिए रिलायबल नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सप्लायर को देख लेंगे, chewy.com को देख लेते हैं, ये कितने में दे रहा है। पेटको इटसेल्फ, उसके पास भी मौजूद होगी ये प्रोडक्ट।
अब ये देखें ये 7348 में दे रहा है। ऑटो शिप हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑटो शिप का ये मतलब होता है एक दफा ऑर्डर प्लेस किया तो हर दफा बार बार हम सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करती हूँ। इनके पास 35 LB की प्रोडक्ट इस वक्त अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। ये 47 की शो करे, हमें 35 पाउंड्स की चाहिए। इसका मतलब है कि ये सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक है, सो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। अब इसी तरह से सप्लायर आपने फर्दर मूव ऑन होकर जो है वो करते जाने हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि अगेन यहाँ पर पेटको है। मैंने आपको बताया था कि पेटको खुद भी एक बड़ा सप्लायर है, इसकी अपनी वेबसाइट है, बहुत सारे लोग इससे डायरेक्टली परचेजिंग कर रहे हैं। तो ये जो हमने देखना है कि कितने पाउंड्स की प्रोडक्ट है। ये 18 पाउंड की है, हमें 35 की चाहिए। हम यहाँ से 35 की सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 35 की सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं ये 5548 में यहाँ पर भी सेल कर रहा है, और अमेजोन पे भी ये देखें 5548 की ही सेल आउट कर रहा था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें यहाँ पर पेटको, ये पेटको है और ये उतने में ही सेल आउट कर रहा है प्रोडक्ट को। एक मिनट देखिए, ये देखिए 5548 में ही सेल आउट करा है। अब दूसरे सप्लायर ना इसी तरह के सप्लायर से जो खरीद कर सेलर जो हैं वो फिर महंगी सेल आउट कर रहे हैं 8440 में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अमेजोन भी सस्ती दे रहा है, पेटको भी सस्ती दे रहा है, तो लोग महंगी क्यों खरीदेंगे नीचे आकर। तो आप इसमें देखें डिलीवरी, डिलीवरी जो है ये 20 से 24 के दरमियान दे रहा है, ठीक है, और ये 24 से 26 के दरमियान, लेकिन ये एक्स्ट्रा फ्री डिलीवरी, एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस भी मांग रहा है 6.99, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें अमेजोन को, तो अमेजोन अगर विद इन 2 आवर्स हम अगर डिलीवरी ऑर्डर की हो जाएगी तो अमेजोन के पास ज्यादा बाय बॉक्स जाएगा और बाकी सेलर्स के पास बाय बॉक्स थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन इन सब सेलर्स की भी बारी आती जाएगी क्योंकि बाय बॉक्स रोटेट करता है। अब इसने देखिए इसने अपना हैंडलिंग टाइम बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। ये कह रहा है कि 3 जून से 20 जून के दरमियान आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी। तो सबसे ज्यादा सेल आने के जो चांसेस हैं वो इस बंदे के हैं क्योंकि इसकी डिलीवरी का जो टाइम है, हैंडलिंग टाइम है, वो काफी कम है। आज मेरे ख्याल से 17 है डेट, जी आज 17 है। तो 20 से 24 के दरमियान वो कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट शिप हो जाएगी। तो हैंडलिंग टाइम इसका बहुत कम है जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा सेल मिलने वाली है। अच्छा ये चीज हो गई। अब मैं आपको ना कुछ और तरीके बताती हूँ, कुछ और एक्सटेंशंस वगैरह बताती हूँ जो आपने इंस्टॉल करनी है। फिर हम थर्ड पार्टी की तरफ चलते हैं कि हम थर्ड पार्टी सप्लायर से किस तरह से प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करवा सकते हैं। सो देखें, एक तो मैंने आपको बता दिया कि हम डायरेक्ट अमेजोन पे प्रोडक्ट देखेंगे जो हॉट ट्रेंडिंग हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। जस्ट हम उसके टाइटल्स को कॉपी करेंगे या उसके इमेजेस को कॉपी करेंगे और गूगल करके उसके रेंडम सप्लायर सर्च कर लेंगे। लेकिन देखें हर सप्लायर की ना सब्सक्रिप्शन होती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है। जैसे सैम्स की $100 है, फिर वॉलमार्ट की इसी तरह से कोई $40 प्लस है। इसी तरह से डिफरेंट लाइक सप्लायर्स की जो है ना डिफरेंट आप समझ लो कि सब्सक्रिप्शंस हैं। तो आप हर एक की सब्सक्रिप्शन तो रैंडम हर प्रोडक्ट के लिए नहीं ले सकते ना। तो आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप किस सप्लायर के साथ, किस वेंडर के साथ, थर्ड पार्टी वेंडर के साथ काम करने जा रहे हो। सो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको फिर प्रोडक्ट्स ही ऐसी फाइंड आउट करनी पड़ती हैं जो कि सैम्स या किसी और जगह पर अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ग्रॉसरी आइटम्स ओपन करती हूँ ताकि मैं आपको ना कुछ क्लियरली प्रोडक्ट्स दिखा सकूं, इसको हम सर्च करते हैं। इन टैब्स को मैं क्लोज करती हूँ ताकि थोड़ा क्विकली ये प्रोसेस हो सके हमारा। अभी मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं बता रही, सिर्फ मैं आपको सप्लायर फाइंड आउट करना बता रही हूँ। प्रॉफिट मार्जिन लेटर ऑन कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी सिर्फ आपने इन्हीं चीजों पर आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपको सप्लायर तलाश करना आ जाए। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी। मैं यहाँ सैम्स क्लब को ओपन कर लेती हूँ। अब देखें ये जो टाइटल है ना ये डायरेक्टली सैम्स में जो है वो डायरेक्टली कॉपी नहीं हो सकता, मतलब इससे प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट की जा सकती। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका जो मतलब पोर्शन है ना यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं सर्च करूंगी,
अब आप देखें कि अब मैंने इसको मैच करना है कि मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सी है। एक तो क्लासिक मीडियम है और क्लासिक मीडियम रोस्ट है और 2 काउंट्स है 51 ऑन्स है। ठीक है, मुझे सैम्स पर इसको तलाश करना है। पैक ऑफ 2 ना भी हो, लेकिन ये देखिए क्लासिक रोस्ट है लेकिन ये मीडियम नहीं है। ठीक है, हमें मीडियम वाली प्रोडक्ट देखनी है कि क्या यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये भी रोस्ट है, ये किसी और तरह की प्रोडक्ट है, नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा टाइटल एक दफा जरा कॉपी करके ना इसको चेक कर लें यहाँ तक, मीडियम रोज तक, ताकि पता चल जाए कि वाकई प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल वहां पर सैम्स पर है या नहीं है। जिस भी सप्लायर के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है उसको हम इस तरह से भी सर्च करते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसका टाइटल लिख कर ना उसको सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, क्लासिक रोस्ट ग्राउंड कॉफी है ये तो, लेकिन हमें जो है वो क्लासिक मीडियम रोस्ट चाहिए, नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो इसी तरह से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सर्च करेंगे और देखेंगे कि अमेजोन पे उसकी क्या सेल आ रही है और कितने की सेल आ रही है। अब देखें ये है वही, लेकिन 4 काउंट है इसलिए ये भी अवेलेबल नहीं है। हम सैम्स के अलावा अब इसको वॉलमार्ट पे सर्च कर लेते हैं। अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन 2-3 तरह की है तो हम लाइक किसी भी सप्लायर को यूज करके हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस जिसकी सब्सक्रिप्शन है बस हम उसी पर ही चेक करेंगे इसको। ठीक है, इसको भी मैंने सर्च किया। चलें जी, ये इसको बताना पड़ता है कि हम इंसान हैं। अच्छा, ये मुझे लगता है कि टेक्निकल इशू कह रहा है, लेकिन इनके पास है, ये देखिए ना, फोल्जर्स कॉफी 2 काउंट 51 ऑन्स इनके पास अवेलेबल है। लेकिन अब हमने रेट देखना है कि इनका रेट क्या है, और अमेजोन पे ये 1849 की सेल आउट हो रही है। तो रेट में फर्क होना चाहिए ऑब्वियसली, रेट जितना कम होगा हमें रेफरल फी भी देनी है अमेजोन को, और हमें, अच्छा टेक्निकल कुछ इशू आ रहा है। चलिए एनीवेज इसको मैं वैसे टाइटल से सर्च कर लेती हूँ, इस तरह याद होता चल जाएगा। देखिए सैम्स क्लब पे लेकिन ग्राउंड कॉफी है, हमें क्लासिक मीडियम चाहिए। क्लासिक रोस्ट ग्राउंड है, ये भी अमेजोन पे आ रही है। फोल्डर्स कॉफी कोस्टको पर भी आ रही है, ये देखें, लेकिन ये कोस्टको की वही बात है कि ये वीपीएन के बगैर ये ओपन नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो लाइक इस तरह से आपने इसकी सर्च करनी है। इसके अलावा मैं कुछ और आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये सैम्स पर अवेलेबल है, ये वाली प्रोडक्ट, इसको हम सर्च कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं हम अमेजोन पे, सैम्स पे देख लेते हैं, सॉरी। अब हमने देखना है कि हमारी प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसी है। अच्छा, चलें कुछ और यहाँ से मैं आपको ऑन कर देती हूँ। ये पफ पेरोनी देख लेते हैं, ये वाली, ये प्रोडक्ट देख लेते हैं जी। ये प्रोडक्ट है। अब आप इस प्रोडक्ट में देखो कि 25 ऑन्स की ये प्रोडक्ट है, और अगर मैं सैम्स क्लब पे इस प्रोडक्ट को ओपन करूँ तो आप देखो ये 1688 में यहाँ पर अवेलेबल है, सेम प्रोडक्ट है। एक मिनट दीजिएगा, मैं दूसरी भी आपको उसके ऊपर जी। ये देखें, ये प्रोडक्ट है 25 ओज और लीन बीफ फ्लेवर है, बीफ फ्लेवर है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये ओरिजिनल बीफ फ्लेवर ही है, और इसकी वो हमने देख लेनी है कि प्रोडक्ट जो है वो सेम है, क्योंकि पैकेजिंग जो होती है ना वो अपडेट होती रहती है। लेकिन अमेजोन पे क्योंकि लिस्टिंग एक दफ़ा हो जाती है और बार बार फिर उस लिस्टिंग को वो चेंज नहीं किया जा रहा होता, उसके इमेजेस वगैरह को, लेकिन कंपनी पीछे से क्योंकि अपडेट कर रही होती है, सो 19-20 का फर्क प्रोडक्ट के उसमें हो सकता है। लेकिन हमें इसके फीचर्स को चेक करना है कि प्रोडक्ट के फीचर जो हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे अब नो रेड 40 फिलर्स है यहाँ पर लिखा हुआ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसको सर्च करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि नेट वेट इसका 46 ओज है, 2 LB 14 ओज है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर भी इस तरह से चेक करेंगे।
ये 25 होज है लेकिन ये 1 LB है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। हालांकि आप देखो कि देखने में प्रोडक्ट बिल्कुल सेम लग रही है, इन प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है। तो हमें इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, ये वाली आइटम मुझे लग रही है वो सेम है उसकी ना, जो सैम्स पर अवेलेबल है। ये वाली लीन बीफ फ्लेवर 90%, नो रेड फील्ड। अब यहाँ पर देखो, नो रेड फील्ड 40, ओरिजिनल बीफ फ्लेवर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लीन फ्लेवर आ रहा है 38 ओस 2 LB 1.08 kg। अब ये 1.38 kg 30 kg है, ये भी प्रोडक्ट सेम नहीं है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट बिल्कुल सेम तलाश करनी है। अब इसमें देखिए डिफरेंट जो है वो फ्लेवर्स भी हैं और डिफरेंट इसकी पैकेजिंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमें हर हर प्रोडक्ट को अलग तरीके से चेक करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ और प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊं, सिर्फ मैं आपको एनालिसिस करना बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी प्रोडक्ट की क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट है, अब मैं इसकी टाइटल को यहाँ से कॉपी करती हूँ और इसको मैं अमेजोन पे सर्च करती हूँ इस प्रोडक्ट को। अच्छा, अब इसको सर्च करते हैं 48 ओज रोस्टेड एंड सॉल्टेड। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ग्रीन कलर में थी आई थिंक, यस ये ग्रीन कलर में सॉल्टेड एंड रोस्टेड ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसकी प्रोडक्ट के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। 50 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट में, हमने देखना है कि अदर सेलर्स इसको कितने में सेल आउट कर रहे हैं। सबसे पहले तो टॉप पे सेलर देखेंगे, गैलेक्सी मार्ट के नाम से है, इसको 14 में सेल कर रहा है, 1407 में। और यहाँ पर ये 1698 में सेल आउट हो रही है। अब ये भी 1698 एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। अब असल में जो सेलर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 19, 20, 99। फिर उसके बाद अगर आप देखो 22, 7, 23, 89, तो यहाँ पर इस तरह से ये अब 1698 में यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल रही है। तो लाइक प्रोडक्ट अब सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे प्राइस में यहाँ पर डिफरेंस है। ऑब्वियसली जो सैम्स क्लब है ना, इसकी पॉलिसी है कि फर्स्ट 20 ऑर्डर इसकी अगर आप न्यू फ्रेश आईडी खरीदते हो ना, तो उसमें टैक्स भी एग्जेम्प्ट करवा सकते हो आप। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टैक्स एग्जेम्पशन के साथ साथ वो ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट है लाइक जैसे यही प्रोडक्ट है तो उसकी शिपिंग भी फर्स्ट 20 ऑर्डर्स की फ्री ले सकते हो, टैक्स भी आपको स्टेट्स में पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह की प्रोडक्ट है हमारे पास। अगर तो हमारी न्यू आईडी है, उसमें हमें 20 ड्रेसेस फ्री शिप होने हैं हमारे, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है क्योंकि ना तो हमें शिपिंग पड़ेगी ना हमें टैक्स। तो डायरेक्टली 1698 में हम इसे यहाँ से खरीद के कस्टमर तक पहुंचा देंगे। और अगर आप देखें तो अमेजोन की रेफरल फी के बारे में मैं आज थोड़ा सा आपको गाइड करती हूँ, लेकिन वो आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में गाइड करती हूँ कि वो किस तरह से हम उसको डील करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का सम अप कर देती हूँ कि मैंने आपको थर्ड पार्टी सप्लायर से भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सिखाई है कि हम किस तरह से थर्ड पार्टी सप्लायर की एक प्रोडक्ट मैंने तलाश की और मैंने उसको सैम्स क्लब पे सर्च कर लिया उस प्रोडक्ट को, और फिर मैंने देखा कि उसमें तकरीबन कितना मार्जिन आ रहा है। अगर मैं इसको 20 में भी सेल करती हूँ तो 17 में तो ये मुझे खुद मिल रही है। तो अमेजोन ने अपनी रेफरल फी भी काटनी है इसमें। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए इस लिहाज से सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। सो एक ये तरीका हो गया। और एक और तरीका होता है कि जब आप इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट तलाश कर लेते हो ना, जैसे मैंने ये वाली एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली है, तो उसके बाद यहाँ पर मुझे डिफरेंट ड्रॉप शिपर्स नजर आते हैं इस प्रोडक्ट में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ ना, ये एक ड्रॉप शिपर है, मैं इसके अकाउंट पर जाती हूँ और मैं चेक करती हूँ कि ये जो अकाउंट है इस अकाउंट में क्या क्या चीजें बेच रहा है। तो हम समझ लें कि अपनी दुकान में चीजों को भरने के लिए हम दूसरी की दुकान पर जाकर चेक कर लेते हैं कि वो क्या चीजें बेच रहा है, फिर हम भी उसी तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करती हूँ, अब ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो सेल आउट कर रहे हैं।
ठीक है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल आउट कर रहा है। अब हमने देखना है कि क्या इन प्रोडक्ट्स में से कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि हम भी सेल आउट कर सकते हैं इसके सप्लायर को फाइंड आउट करके। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं ना इसकी सिर्फ मेन चलें इतने को ही कॉपी करती हूँ और इसको मैं सैम्स पर सर्च करती हूँ, क्योंकि ये सप्लायर के नाम, उसने अपनी कंपनी का नाम ही सैम्स रखे, तो इसका मतलब है कि सोर्सिंग सारी सैम से ही कर रहा होगा। तो अब हमने देखना है कि क्या इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी यहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, ये हमने वन बाय वन इस तरह से चेक करना है। अभी इतने टाइटल से नहीं सर्च हुई, तो हम थोड़ा टाइटल इसका इंक्रीज करके यहाँ पर इसको सर्च करेंगे। ठीक है, इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाए तो। अगर ना मिले तो थोड़ा इसका टाइटल मजीद कम करके हम इसको चेक करेंगे। अगर अवेलेबल हुई तो थोड़े बहुत उससे जो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ तक इसको सर्च करके देखते हैं, नहीं मिली। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, नहीं है। ठीक है, ये कहीं और से सोर्स कर रहा है, इसका मतलब है। अब हम बाकी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट को देखते हैं, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल को। यहाँ से मैं टाइटल इसका जो है वो कॉपी करूंगी, बस इतना ही करूंगी, और इसको मैं सैम्स पर सर्च करूंगी। अब देखिए ये प्रोडक्ट किसी और तरह की है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स किसी और तरह की आई हैं। इसका मतलब है कि ये भी सैम से इसकी प्रोडक्ट नहीं आ रही। इसी तरह से हम फर्दर जो है वो मूव ऑन करते जाएंगे और इसकी आइटम्स को जो है वो सैम्स पर चेक करते जाएंगे कि क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी सैम्स पर अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको सर्च करती हूँ, अब देखिए ये प्रोडक्ट किसी और तरह की है और यहाँ पर अमेजोन पे किसी और तरह का फोमिंग ये है। तो हमें लाइक इस तरह से बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है कि जो प्रोडक्ट हमारी अमेजोन पे है वो क्या किसी और सिस्टम में भी किसी और सप्लायर के पास भी मौजूद है या नहीं है। अब हम इस पे भी चेक कर लेते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट सेम यहाँ पर अगर हमें मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये है, लेकिन ये 16+3 FLOs है, लेकिन हमने जो यहाँ पर देखी है ये टोटली 19 FLOs है। मतलब ये भी सेम प्रोडक्ट नहीं है। फर्दर हम इसको देख लेंगे। हमें प्योरली 19 FLOs चाहिए। ये 16+3 है सारी, 19 हमें पूरी चाहिए। ये 12 है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर्ड